दीन दयाल बिरदु संभारी हर रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हर रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना बहुरी राम समन अनुमाना होई वीर सब ही मोहि जाना सकल मुनिना सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई यात्री के आश्रम जब प्रभु गयहूँ सुनत महामुनि हर्षित भयहूँ पुलकित गात आत्रे उठ धाये देखु राम आतुर चलियाए करत दंडवत मुनि उर लाए प्रेम बारी दौ जन अनहवाए देखी राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने करि पूजा कही बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए दीन दयाल बिरदु संभारी हर रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजुर बिहारी प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरख मुनि बर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत दीन दयाल बिरदु संभारी हर रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाबुजम् अकामि नाम स्वाधा स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभु व प्रेममय वैभवं निसंग चाप शायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैर वंदितम अजादि दैव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दुष्टापहम नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम शताम गति भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम दीन दयाल बिरदु संभारी हर रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी त्वदगृहीत मूल ये नरा भंजित भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवारणे रवे वितर्क वीच संकुले विविक्त वासिन सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वयं स्वकम् तमेदमक अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरं विम्भु जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां दुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं स सुसेव्य मन्यवहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमु वृजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्त्वम् इदं नरादरेण ते पदं
प्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। दीन दयाल बिरदु संभारे हरघुनाथ मम संकट भारे। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। विनती करि मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। चरण स्वरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। दीन दयाल बिरदु संभारे हरघुनाथ मम संकट भारे। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारे मित प्रद शब सुनि राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही अदम सुनारी जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मेत्र अरुनारी आसद काल परिखि अहि चारी। बुद्ध रोग वस बड़ जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधियति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। दीन दयाल बिरदु संभारे हरघुनाथ मम संकट बारे। जगपति व्रता चारि विधि आही वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही सपन हुआन पुरुष जग नाही। दीन दयाल बिरदु संभारे हरघुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मध्यम परपति देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहाई सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। बिनय अवसर भयते रह जोई जानहु वधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करही रौरव नरक कल्प सत परही। क्षण सुख लागी जन्म मत सत कोटि दुख न समुझते ही सम को कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। पति प्रतिकूल जन्म जाई विधवा होय पाई तरुणाई। दीन दयाल बिरदु संभारे हरघुनाथ मम संकट बारे। सहज पावनी नारीपति सेवत शुभ गति लाई। जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसिका हरहि प्रिय। दीन दयाल बिरदु संभारे हरघुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो गई है, हो जाएगी। इसलिए तब मुनियों ने विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर
श्री रामचंद्र जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा को देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल, हे कृपाल, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी है। सूर्य के वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों की खान और सत पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वाम जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ
मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति को दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि के इस प्रकार के विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों की को कभी नहीं छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण को पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु वे सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय की परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। दीन दयाल बिरदु संभारे, रघुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहती है। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भाग्यवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को भी नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल को छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर
भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी हरबुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरबुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरबुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री रामचंद्र जी की, जय सिया बलरामचंद्र जी की।